नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं राज, सीईओ फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैंगलोर। आज हमने एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहता हूं। मैं आज आपसे बात करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी याद आई मुझे। आज के जो सब्जेक्ट से शायद वो संबंध नहीं रहेगा, बट मैं तभी आपसे एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहता हूँ। आज का सब्जेक्ट पहले सुन लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ बोलते हैं, जिसका मतलब आप जो काम करते हो ना, जो अपना जो भी काम जिसको कर्म बोलते हैं, चाहे वो आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपका जो एक्चुअल जॉब होता है उसको आप जब आपको बेहतरीन करना पड़ता है, एंड आप कैसे बेहतरीन कर सकते हो उसको, और उसमें आप सक्सेस कैसे लेके आ सकते हो, यही आज का सब्जेक्ट है। तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं कि ये स्टोरी मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि मुझे अभी आपको सबको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, अभी भी काफ़ी लोगों को नौकरी नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बुलाया रिसेंटली। उसने बताया कि दोस्त बोलूँ तो इंडस्ट्री वाला दोस्त है, मेरे से तो उम्र में कम से कम 10 साल कम है। उसने मुझे बताया कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है। उसको देखो, मेरे से जूनियर बंदा है, वो 10 साल मेरे से छोटा है, काम बट उसको उसका नौकरी मिल गया, उसको काम मतलब किसी और के बारे में अप्रिशिएट करने जा रहा था, उसका तो शुरू हो गया, मेरा नहीं शुरू। वो मुझसे पूछता है सर क्या हो गया सर, मेरी तो गाड़ी चल पड़ी, आपकी गाड़ी चल नहीं रही क्या, इस तरीके से पूछा। बहुत दुख हो रहा है और बोल के बता रहा था। तो मैंने उसको ये जो स्टोरी उसको बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टोरी ऐसा है कि एक बार एक हथनी और कुतिया दोनों दोस्त थे। हथनी और कुतिया दोनों दोस्त थे। बहुत डिफरेंट है ना, कभी हथनी कहाँ पे है और कुतिया कहाँ पे है। तो ये काफ़ी गहरे दोस्त थे। मैं तो सहेली बोलूँगा ना, क्योंकि हथनी और कुतिया मतलब सहेली हो गई ना, दो सहेलियाँ थी। तो कुतिया एक 6 महीने में उसके बच्चे हो जाते थे, 4 5 पिल्ले हो जाते थे। 2 साल में उसके कम से कम 22 23 24 पिल्ले हो चुके थे। बच्चे की बात करो, बच्चा पैदा कर चुके थे। बट 2 साल के बाद एक हथनी ने जो एक बच्चा दिया, वो 1-2 साल के बाद ही नीचे आया, बाहर आया। तो कुतिया ने हथनी से पूछा, मतलब वो 2 साल में तो पूछ ही जा रही थी कि क्या हो गया, तू प्रेग्नेंट है, सच्ची मुच्ची में तू प्रेग्नेंट है क्या? तो मुझे मजाक लग रहा है। तो मैं तो देख 2 साल में कितनी बार मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं कितना बच्चा पैदा कर चुकी हूँ, तो कुछ कर ही नहीं रही, क्या हो गया, सच्ची में तू प्रेग्नेंट है? तेरा पेट तो ऐसे लग रहा है कि गैस के कारण फूल गया है क्या? ऐसे मजाक में बात करते रहते हैं। तो हथनी ने जो जवाब दिया, वो जवाब मैंने उस लड़के को दिया, उस बंदे को दिया। मैंने हथनी ने बोला, देख मैं जो पैदा करने वाली हूँ वो हाथी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा नहीं है, समझ गए ना? जो पिल्ले जिसको बोला जाता है, पिल्ले नहीं पैदा कर रहे, मैं एक हाथी का बच्चा पैदा कर रही हूँ। और टाइम लगेगा, शायद उसमें टाइम लगेगा। जब मेरा बच्चा बाहर आएगा तो ये बोलते हैं ना, जो अर्थ को जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जमीन में फील होगा कि भैया कुछ बच्चा गिरा है बोल के फील होगा। कुत्ते का पिल्ला गिरा तो जमीन को पता भी नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, उसका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि कभी कभी हमारी जिंदगी में वक्त लग जाता है कुछ चीजों के लिए। तो आपका वक्त लग रहा है क्योंकि आप हाथी का बच्चा पैदा करने वाले, कुतिया जैसे बच्चा नहीं पैदा करने वाले, जो पिल्ले पैदा करते हैं ना, जो अब होता जा रहा है। आप तो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। आज बीज बो, कल फसल नहीं उगती है। वेट करो, आपकी जिंदगी में वो सारी चमक, वो सारी महक, वो सारी खुशबू, वो सारे हंसी खुशी वापस आएंगे। कारण अगर मैंने आपको पहले बोला कि आज के इस टॉपिक में आप अपना कर्म, अपना जो काम परफेक्टली करो, करते रहो, डेफिनेटली यू विल बी द बेस्ट एंड आप बहुत जल्दी ऊपर आ सकते हो। ये छोटी स्टोरी के साथ मैं वापस आप लोगों को मैं इस रिच पुश चैनल में आप सबको वेलकम करता हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, दोबारा मिलके। मैं हर हफ्ते आप लोगों को मिलने के लिए मैं वेट करता रहता हूँ। तो आज का छोटा सा सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट अगेन मैंने अपना बनाया हुआ सब्जेक्ट है, शायद आपको गूगल में सर्च करें तो शायद नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिए पॉइंट्स को। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपने ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लेके आते हैं, छोटी छोटी बदलाव लेके आ सकते हैं, जो हमसे बन पड़ती है बदलाव लेके आ सकते हैं, तो काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेस हो सकते हैं।
मैं कैसे बोलूँ, जिंदगी में आप के अच्छे काम ही आपको सक्सेसफुल के रास्ते में लेके जाएंगे। आप काम ठीक नहीं करते हो, परफेक्ट नहीं करते, तो श्योरली आपको दूसरे लेवल तक वो लेके नहीं जाएगा, 100% नहीं लेके जाएगा वो। तो क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि जो रास्ता, जो सही का रास्ता जो बोलते हैं, जो परफेक्ट काम का रास्ता जो होता है, अगर आप उसमें सक्सेस करने के लिए, जो मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जो सही रास्ता आप चुनते हो, उस सही रास्ते जैसे आपने चुन लिया, तो उसको सक्सेस करने के लिए आपके पास कुछ चेकलिस्ट होने चाहिए। तो चेकलिस्ट मैंने आपको दिया है, जैसे हम लोग काफी इसमें से मैं 90% जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं 90% तो मैं इसमें मेंटेन करता हूं, एक 10% नहीं करता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा वो 10% भी मैं आज से मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया था, इसलिए मैंने वो पॉइंट उसमें ऐड किया है। तो आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, सब लोगों को समझ में आएगा। तो इसको मैं कैसे बोलूं, ये जो 7 इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप थोड़ा भी एक एक पॉइंट को चेंजेस लेके आओगे अपने जिंदगी में, श्योरली आप सक्सेसफुल के रास्तों में चढ़ते रहोगे, सीढ़ियां चढ़ते रहोगे। ये जरूरी है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए डेफिनेटली जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कारण ये जो पॉइंट्स हैं आज बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े लोग भी मेंटेन करते हैं। तो आप छोटे हो, मैं क्यों करूं नहीं बोलते हैं, आप शायद आप एक टीचर होंगे, या आप कोई होटल में काम करते होंगे, या आप एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट होंगे, तो स्टिल आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, अगर आप लिखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की चोटी पे मेरे ख्याल से आप जा सकते हो। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जो मैं हर दिन जो करता हूं, वो टू डू लिस्ट बोलते हैं जिसको। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गया, मोबाइल पे है, और रिमाइंडर जल्दी जल्दी आ जाता है। तो टू डू लिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको 2 तरीके से देखिए। टू डू लिस्ट जो होता है, एक मंथली लिस्ट होता है, एक दिन का लिस्ट होता है। जो मंथली लिस्ट में आप इस महीने में मैं क्या क्या करना चाहता हूं, आप पहले लिखिए उसको आप बाइफरकेट कीजिएगा, दिन का लिस्ट में बदल दीजिएगा, उसको आप प्रायोरिटी में दीजिएगा। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पहले करना चाहिए आज, और 5 मिनट में जो कर सकते हैं आप उसको लास्ट में मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हो, एंड अगर उसको आप प्रॉपरली लिखते हो, एंड बाइफरकेट करके लिखने के बाद आप प्रायोरिटी में लिखते हो, तो आपका जो काम करने का तरीका, आपके पास जो बेकार वक्त नहीं होगा, आपको वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं होगा। शायद जब आपके पास फ्री टाइम होता है, आपको लगता है कि आज मैं 4 घंटा फ्री हूं, 2 घंटा फ्री हूं, 1 घंटा मैं फ्री हूं, तो आप और भी कुछ नया सीख सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि उसका 8 घंटा 9 घंटा ऐसे बीत जाता है, कुछ ना कुछ करेगा, छोड़ देगा, मोबाइल देखता रहेगा, फेसबुक देखता रहेगा, उसका दिन खत्म हो जाएगा, वेट करता है जब कब 5 बजाए 6 बजाए मैं अपने कमरे में चला जाऊँ, मैं घर चले जाऊँ। जिंदगी में हमेशा बोलता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट आप अपना कीमती वक्त कभी मत खोइएगा। अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा, चाहे वो किसी भी हाल में आपको कोई गिरा भी रहा है, तो आप उठ के आइएगा, काम कीजिएगा। टू डू लिस्ट मेरा पहला पॉइंट है, जो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल के रास्ते में लेके जाएगा। मेरा दूसरा पॉइंट है नॉट टू डू लिस्ट। ये कई लोग नहीं करते हैं। तो मैं एक्चुअली किताब पढ़ रहा था, वॉरेन बुफे बोल के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सब जानते हो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं। तो मैं जब उनका बायोग्राफी सब पढ़ रहा था, तो वो लिखते थे कि नॉट टू डू लिस्ट। तो मैं सोच रही, नॉट टू डू लिस्ट मुझे पता है कि नहीं करने का, फिर मैं क्यों उसको लिखूं, मैं नहीं करूंगा। बट ये नहीं कि नॉट टू डू लिस्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि दारू नहीं पीने का, सिगरेट नहीं पीने का, वो नहीं है, मुझे पता है वो नहीं करता, वो अलग बात है। नॉट टू डू लिस्ट का मतलब होता है जब हम लोग टू डू लिस्ट में सक्सेसफुली जो काम कर रहे होते हैं, उसके बीच में हम बेकार की चीजें अगर डाल देते हैं, जैसे अभी मैंने बोला फेसबुक है, या मोबाइल है, या बेकार का चैट है, दोस्तों से बात है, या कोई संबंध ही नहीं है, कोई मीटिंग आपने डाल दिया, वो 15 मिनट में खत्म होने वाला मीटिंग 1 घंटा लेके जा रहा है, सब्जेक्ट के बिना आप मीटिंग कर रहे हो, एजेंडा के बिना आप मीटिंग कर रहे हो। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कारण आप सक्सेसफुल हो रहे होंगे, बट आप जब ऐसे नॉट टू डू लिस्ट के जो थॉट्स को अगर बीच में डाल देते हो, तो डेफिनेटली जो आपका जो
जो 100% आपको रिजल्ट जो होना है वो आपको शायद 50-60% तक रुक जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट टू डू लिस्ट। मैं क्या नहीं मुझे करना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, मुझे सिगरेट नहीं पीना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ। जो आप काम में जो भ्रष्ट बीच में आके एक क्या बोलते हैं, एक हिंड्रेंस जिसको बोला जाता है, एक चेक पोस्ट लग जाता है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि दोस्तों का कॉल हो गया, या आपके ऑफिस में कोई बिना पूछे आपके अंदर घुस के बैठ जाता है, हाँ सर क्या हाल है, कैसे हो सर, इस तरीके से, ये सब एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम होता है। उसको नॉट टू डू लिस्ट में डेफिनेटली लिखिएगा। तीसरा मेरा पॉइंट है रिलेशनशिप में, हर प्रोग्राम में एक बार ये पॉइंट मैं ऐड करता रहता हूं, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैं इस महीने में किस किस के साथ अपना संबंध रखना चाहता हूं। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे 4-5 बहुत बड़े ग्राहक हैं, मेरे बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, तो मुझे पता होना चाहिए क्या उसके घर पे शादी हो रही है, या वेडिंग है, या बर्थडे है, क्या है उधर, उसके में भी उसको मुझे जाके मिलना है, उसको मैं कुछ ग्रीटिंग्स भेजना है, कोई केक भेजना है। तो मैं कैसे रिश्तों को निभाऊं। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, रिश्तों को निभाना हम लोग वक्त नहीं निकाल पाते, हमारे पास वो वक्त नहीं होता है जो हम लोग एक रिश्ते में डाल सकते हैं। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने बहुत खूब से कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। क्यों बोलते हैं वो आप जो वक्त देते हो, आप जो टाइम स्पेंड करते हो किसी के साथ, वो सबसे कीमती चीज होता है, सबसे कीमती तोहफा होता है। तो रिलेशनशिप मैं कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे मिलना, मुझे उसको मिलने का है, या मुझे उसको याद दिलाने का है, या मुझे व्हाट्सएप डाल के उसको बात करने का है, मुझे वीडियो कॉल करना, जूम कॉल करना, कैसे बात करने का है, मैं कैसे उसके साथ टच में रहूं। सो शायद वो मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे, मेरे कंपनी का रिलेशनशिप अच्छा रहे, और धंधा अच्छा जाए। एनीथिंग लाइक दैट। आपका मे बी जो आप किसी के साथ इरिटेट होते हो, आपके किसी के साथ इरिटेट होते हो, आप जब इरिटेट हो किसी के साथ होते हो, तो आप वो रिश्ते को ना तोड़ने की कोशिश करते हो, आप बट सोचते यार मैं नहीं तोड़ना चाहता हूं, बट आप उसको पैचअप करते रहो, क्या, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। वो रिलेशनशिप की जरूरत है, आप रिलेशनशिप को निकाल दीजिए, आप अच्छे रिलेशनशिप को या ऐड कीजिए, जहां पे आपको सुकून मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, उसको कीजिएगा। इसमें क्या होता है, मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ खड़ा है, वो कई हद तक, काफी हद तक वो आपके जो काम में वो दखल अंदाजी देगा, आपके काम को बर्बाद कर देगा, आपको जो सक्सेस का आप जो चल रहे हो आपको पीछे खींचता रहेगा। तो वो आपको रिलेशनशिप बोल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड टू रीड बुक, ये मैं एक्चुअली करता था एक टाइम पे, अभी बीच में मैंने छोड़ दिया, मैं अभी दोबारा शुरू कर रहा हूँ कि किताबों से मैं काफी रेफरेंस लेता था। मैं मुझे अभी भी याद है, मुझे मेरे जो पुराने ऑफिस हुआ करते थे, इवन आज जहां बैठता हूँ मैं ऑफिस में कम से कम 300-400 बुक हुआ करते थे। मेरा शाम का टाइम रेफरेंसेस में जाता था, मैं काफी रेफरेंसेस लेता था किताबों से। उस टाइम में गूगल वगैरह नहीं होता था, मैं उस टाइम की 94-93 में भी मैं रेफरेंसेस काफी, मैं शाम को नहा के आने के बाद ऑफिस में बैठ के रेफरेंसेस करता था, मजा आता था। मुझे अभी भी याद है, एक मार्केटिंग किताब है, फिलिप कोल्टर बोल के एक बंदे ने जिसने लिखा था मार्केटिंग किताब, MBA का जो किताब है, अभी भी मुझे याद है मैं कितना रेफरेंसेस लेता था उससे, और अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको मैं कोट करता था, उनके बारे में बताता था। तो वो मैं बीच में अभी छोड़ दिया मैंने, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने किताबों पे ध्यान दीजिए। किताब आपका बेहतरीन दोस्त है। तो शायद वो अपना आपके लिए पर्सनल वो नॉवल अच्छा लगता है, ठीक है पढ़िए, मैं आई एम नॉट सेइंग, बट मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं कि आज जो नया चीज हो रहे हैं, आपको अपने रेगुलर वक्त से आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, नया रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आ रहा है, बंदा क्या आजकल स्टैंडर्ड्स क्या बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल में स्टैंडर्ड्स क्या आ रहे हैं, और क्या नया क्या बोलते हैं इनोवेशंस क्या क्या आया, मैं कैसे इसको एडॉप्ट करूं। किताबों को डेफिनेटली अपना बेस्ट दोस्त बनाइए और लिखिएगा मैं ऐसी किताबें पढ़ना चाहता हूं। उस किताबों को आप खरीदिएगा, शायद आप एक महीने में 3-4 किताब पढ़िए या एक किताब पढ़िए, बट आप पढ़िएगा जरूर। आप लिखिएगा मैं ऐसे किताबों से मैं अपना संबंध रखना चाहता हूं। मैंने बहुत दो लोगों को देखा कि लोग पागल होते हैं, जब भी टाइम मिलता है वो किताबें पढ़ते रहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, एंड आई थिंक दैट मेक्स यू द बेस्ट फ्रेंड। तीसरे जो उसके बाद का जो पॉइंट है मेरा, ट्रैवल लिस्ट, ये भी मेरा बहुत ही गलत जाता था।
अभी भी शायद मैं बेस्ट नहीं हूँ कि ट्रैवलिस्ट, मैं वक्त नहीं निकाल पाता हूँ ट्रैवल के लिए। मैं डेफिनेटली, आप मेरे जैसे मत बनिए, आप वक्त निकालिए घूमने के लिए, फिरने के लिए वक्त निकालिएगा। आप कई डिफरेंट लोगों से मिल सकते हैं, कई हमें पता नहीं कहाँ पे नए रिश्ते कायम हो जाते हैं, नए दोस्त मिल जाते हैं, नया कल्चर को पढ़ सकते हैं, नया जगह को हम लोग देखते एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं, खाने के बारे में, लोगों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। वो चाहे आप तीर्थ यात्रा जाना चाहते हो तो लिखो, आपको कहीं आप 3 महीने में एक बार ही एक जगह जाना चाहते हो, लिखो। आप पैसा इतना सेव करोगे, मैं यहाँ पे जा, लिखो। बट आप ट्रैवल कीजिएगा। आपको ट्रेन है, बाइक है या कार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लिखिएगा कि आपको कहाँ कौन कौन सी चीज़ें देखना है। वो आपसे पास पहले चीज़ों को सब टू डू लिस्ट में आपका ट्रैवल का लिस्ट भी जरूर आना चाहिए। एंड मतलब वहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही डिफरेंट पाओगे। वहाँ पे उस जगह के हिसाब से, आप जहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, आप शायद एक कंपनी के CEO वगैरह होंगे, ठीक है, आपके पास पैसा, बट जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, जो कम पैसा खर्चा कर सकता है, तो वो क्या करेगा? नॉर्मल बंदे की तरह जाइए, नॉर्मल होटल में रहिएगा, लोकल कुजीन खाइएगा, लोकल लोगों से पहचान बनाइएगा। एंड इस तरीके से आप डेफिनेटली, आप जब ट्रैवल करते हो तो काफ़ी नया रिलेशनशिप मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकते हैं। ये 2 चीज़ें बोलते हैं ना, जो दोस्त बोला जाता है, किताब और ट्रैवल दोस्त होते हैं। आप जब ट्रैवल करते हो काफ़ी किताब पढ़ सकते हो, तो वो दोनों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तो एक इंपॉर्टेंट देता हूँ। एंड मेरा ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है कि हैप्पी थिंग्स लिस्ट बोलते हैं ना, ये भी कई लोग बताते नहीं है, गूगल्स पे भी शायद आपको सर्च करने मिलेगा। हैप्पी मेकिंग थिंग्स, मेरे को आज क्या खुशी देगा। मुझे, जैसे मैंने पहले बोला कि बारिश में भीगने का मुझे, या मुझे गार्डनिंग करने का है, मुझे गाना गाने का, या ट्रेनिंग किसी के साथ अटेंड करने का है, या मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें बच्चों से मिलने में काफ़ी खुशी मिलती है। या मैं जाके एक क्या बोलते हैं, आश्रम में गया, वहाँ पे बूढ़े लोगों से मिला, क्या मुझे खुशी देता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो खुशियाँ आपको जो चंद मोमेंट भी जो हैं, बट वो आपको खुशी करते हैं, वो आपको कभी नहीं ज़िंदगी में बोलना चाहिए। एंड आप लिखिए उसको, एंड सी दैट ओके, यू नो, आई वुड लाइक टू एंजॉय ऑल दिस, एंड एंजॉय कीजिएगा। हाँ, बारिश तो डेली नहीं आने वाला, समुद्र डेली नहीं आने वाला, बट जो मौका मिलता है उस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। एंड अपने टू डू लिस्ट में हैप्पी थिंग्स लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो आपको यू नो खुशी दे। पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ भी हो गया। एंड फाइनल पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, गिविंग लिस्ट। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, हमें सब कुछ चाहिए होता है, हम हमेशा सबसे सब कुछ चाहिए होता है हमें, यू नो, दो यार, हम लोग कभी भी वापस नहीं देते। भगवान ने और जिंदगी ने आपको कई कुछ चीजें दी हैं, तो आप क्या वापस देना चाहते हो? सोसाइटी को क्या वापस दोगे आप? जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे दोगे, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आप शायद 2 बच्चों को पढ़ा सकते हो, फ्री में पढ़ा सकते हो। शायद आप जाके किसी आश्रम में जाके बूढ़ी औरतों के साथ खाना पका के उनको खिला सकते हो। क्या करोगे आप? 4 पौधा लगा सकते हो, क्या कर सकते हो आप? वॉट आर यू गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी? ये जो भगवान ने आपको जो इतनी बड़ी जिंदगी, ब्यूटीफुल जिंदगी दी है, आप वापस कैसे देना चाहते हो? आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या यू नो वॉरेन बुफे होंगे, आप किसी को भी लीजिए, बड़े बड़े कंपनी, टाटा हो गए, ये सब वापस देते हैं अपने पैसा जो भी कमाते हैं उसमें 40% 50% वो वापस सोसाइटी में डालते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके पास वो पैसा नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आप वक्त अपना स्पेंड कर सकते हो। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, आप प्लीज जाइएगा, वक्त स्पेंड कीजिएगा। एंड आपको जो उसमें जो हैप्पीनेस मिलता है, आप करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। यू विल गेट रियली यू नो लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होगा आपको। तो वो आप इंपॉर्टेंस है कि जब भी हमारे पास कुछ भगवान हमें देता है तो हमें वापस, वो नेचर बोलते हैं ना, वापस हम कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। नाम लेके जाते हो, फैंटास्टिक। कब्र में डालने के बाद ये नहीं सोचना मैंने कुछ नहीं करा, लास्ट मोमेंट ये मत सोचे मैं कुछ नहीं कर पाया यार, मैं मरने के टाइम मुझे भगवान मुझे 10-15 मिनट और देते, मैं वो कुछ करके जाता हूँ। नहीं, आज तेरे पास वक्त है, आज तेरे पास ताकत है, शक्ति है, 1 रुपया है तो कर।
तो गिविंग बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड किसी को खुशी देना उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कुछ छोटा सा करते हो एंड वो जो चीज़ उसके मुंह पे जो मुस्कान लेके आता है, दिस समथिंग अमेजिंग। सो तो मैं जैसे मैंने अभी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि 7 पॉइंट्स आपको बताए जो आपके लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं, काम के लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस लेके आ सकते हैं। पहला, थिंग्स टू डू लिस्ट, जो मैंने कहा कि आपको महीने में और एक दिन का आपको बनाना पड़ेगा। नॉट टू डू लिस्ट, जो चीजें आपको आपकी तरक्की में बाधा डालती है उसको मत कीजिएगा, उसको लिखिएगा। रिलेशनशिप का लिस्ट मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप आप किसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, पर्सनल हो, कैसे करना चाहते हो, क्या करोगे। रीड बुक लिस्ट का मैंने बताया कि आप अच्छी किताबें पढ़िए, अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिएगा, वो सबसे दुनिया का बेहतरीन खजाना है। आपको नॉलेज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं लेके जा सकता आपसे, आपको मारेगा तो भी नॉलेज आपके साथ ही चले जाएगा, आपका नॉलेज कोई छीन नहीं सकता। तो किताब, ट्रैवल लिस्ट, जो मैं करना चाहता हूँ ये जो आने वाले सालों में, मैं कोशिश नहीं 100% मैं करूँगा कि मैं कम से कम भारत की छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे गांव में जाऊँ, कुछ अच्छा मैसेज दे पाऊँ, कुछ करूँ एंड वहाँ की ज़िंदगी जीऊँ एंड अपने आप को खुशी, अपने लिए खुशी लूँ और दूसरों के लिए खुशी बांटूँ। ये मैं डेफिनेटली करूँगा, तो आप भी कीजिएगा। हैप्पी थिंग्स लिस्ट, मैंने आपको पहले दोबारा बोला कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी खुशी देती है आप उसको डेफिनेटली मत भूलिएगा, वो करते रहिएगा, वो आपको काफ़ी लाइक बूस्ट बोलते हैं ना, इस बूस्टर है, इस तरीके से आपको बूस्ट करता रहेगा। एंड गिविंग लिस्ट, आप जो फाइनल 7वां पॉइंट है गिविंग लिस्ट, जो आप प्लीज़ गिव बैक टू द सोसाइटी, वो चाहे एनवायरनमेंट के लिए हो और किसी के ज़िंदगी में आप मुस्कान लेके आना चाहते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना चलेगा, जो भी है आपके पास आप खुशी से दूसरों के लिए करोगे एंड आप वो खुशी उसके मुंह में दे सकते हो। फैंटास्टिक, सुपर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो 7 पॉइंट ज़िंदगी में आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी, आपके सक्सेस में हेल्प करेंगी। आप याद कीजिएगा एंड डोंट गेट अपसेट कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने हथनी का बच्चे के बारे में बात किया कि तो डोंट गेट अपसेट, मेरे साथ नहीं हो रहा है, आएगा दिन आपका आएगा, आप भी एक राजा बनोगे, आप भी शहंशाह बनोगे। करते रहिएगा, हटिएगा मत, कीप डूइंग द बेस्ट थिंग, आप छोड़िएगा मत। आप जब छोटे छोटे कर्म अच्छे करते रहोगे, ये आपको एक दूसरे मकाम पे लेके जाएगा। So see you again next week with lots of love, lots of hugs and kisses to you. Bye bye, alvida and sat sri akal.